डायरेक्ट इंट्रो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुशांत आर्या स्वागत करता हूं गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है टेंस, और जो एकेडमिक और कंपटीशन दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि ये वीडियो बेसिक टेंस के बारे में है। तो चलिए बातें करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा और ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपने जो भी स्कूल लेवल, एकेडमिक लेवल या कहीं भी कुछ भी पढ़ा होगा तो आप फिलहाल के लिए उसे भूल जाइए। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप सुनिए। अगर आपको लास्ट तक अच्छा लगता है तो आप उसे मानिए और शेयर करिए, क्योंकि मेरे अनुसार ये एक थ्योरी बनाया गया है और ये सही है। आप उसको प्रूफ भी कर सकते हो। बातें करते हैं टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। और टेंस दो प्रकार के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अब आप सोच रहे होंगे कि टेंस हमने 3 प्रकार का पढ़ा था बट सर ने 2 प्रकार के पढ़ा रहा, वो कैसे? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके अनुसार आप जो भी पढ़े थे मैं उसको रिपीट कर देना चाहता हूं। आपके अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है का साउंड होना चाहिए। बट ये साउंड क्या हर सेंटेंस के लिए सही है? मैं एग्जांपल देता हूं। चलिए मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं देखता हूं, आई सी। क्लियर है? बट दही खट्टा होता है, क्या वर्ब लगाओगे आप? पेड़ पौधे हरे होते हैं, क्या वर्ब लगाओगे? तो बात यहां कर रहे हैं साउंड के अनुसार आपने पढ़ लिया और वो साउंड को मान लिया। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारा एक्सेप्शन केस होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओगे तो बहुत ऐसा चीज आप पढ़ोगे जिससे टेंस गलत होगा। बट मैं बात करता हूं वर्बल और नॉन वर्बल की। वर्बल का मतलब होता है जहां पे वर्क होता है, वर्ब का नाम आता है, वर्ब का नाम आता है, एक्शन का नाम आता है। जिस वर्ब का मतलब यही आप कह सकते हो या मैं कह सकता हूं कि जिस काम के नाम में ना होता है, जिस काम के नाम में ना होगा उसको हम लोग वर्ब मान सकते हैं। खाना पीना, हंसना मरना, जाना पीटना। बट यहां डिफरेंसेस क्या है वर्बल और नॉन वर्बल का? डिफरेंसेस ये है वर्बल नॉन वर्बल का, क्योंकि वर्बल में वर्ब, एक्शन और वर्क तो आना ही चाहिए। नॉन वर्बल में जरूरी नहीं है वर्ब आना, नेचर आना चाहिए, कैरेक्टर आना चाहिए। दही खट्टा होता है, पेड़ पौधे हरे होते हैं, पृथ्वी गोल होती है, ये सब एक कैरेक्टर है, नेचर है। तो नॉन वर्बल की बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल बात करते हैं वर्बल के बारे में। वर्बल जो हमारा होता है, वर्बल होता है 2 प्रकार का। वर्बल 2 प्रकार का कैसे होता है? एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। आपके मन में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पढ़ा था फ्यूचर भी। तो बात यह है कि आपने पढ़ा था फ्यूचर, बट मैंने शुरू में ही रिक्वेस्ट किया है कि आप उस चीज को फिलहाल भूल जाइए। मैं प्रूफ कर देता हूं। वर्बल में 2 प्रकार का इसलिए रख सकता हूं क्योंकि वर्बल में मैं जानता हूं कि मैंने अभी जस्ट बताया वर्ब आना चाहिए, और फ्यूचर में तो वर्ब आता है। बट फ्यूचर को टेंस की कैटेगरी में मैं नहीं रख रहा। रीजन इसलिए कि फ्यूचर एक प्रकार का टाइम होता है, टेंस नहीं होता। टेंस का मतलब यह होता है कि सब्जेक्ट सोचने के साथ साथ काम भी करना चाहिए। अब अगर सब्जेक्ट काम और सोचता दोनों है तो पास्ट और प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर में आपकी काम की गारंटी नहीं है, आपकी सोचने की गारंटी है। आप जितना चाहे उतना सोच सकते हो, चाहे कोई भी साउंड में सोचो। बट फ्यूचर में काम आप नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में जब आप काम नहीं कर सकते तो वो टेंस क्यों कहलाएगा? वो तो टाइम हो गया। और इस पूरा होल चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस हो गया। क्लियर है? तो आप ये चीज याद रखो कि मैं जो भी बताऊंगा वो एक ऐसे बेस पे तैयार किया गया है जिसको आप मानने लगोगे। मैंने बताया वर्बल नॉन वर्बल के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। साउंड
के कारण ही नहीं, नेचर और कैरेक्टर से भी ये अलग हो जाता है और ये वर्ब के कारण अलग हो जाता है। और वर्ब में मैंने दो कैटेगरी में बांटा, क्योंकि सब्जेक्ट के कारण वर्ब के कारण अलग हो जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के कारण अलग हो जाता है। तो बात करते हैं हम लोग वर्बल की। फ्यूचर में पढ़ाऊंगा इसी सेशन में, फ्यूचर में पढ़ा दूंगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में आता है। बट होल चैप्टर का नाम तो टाइम एंड टेंस है, तो उसमें तो आएगा ही, और मैं फ्यूचर बताऊंगा। क्लियर है? तो समझ में आ गई आपकी। अब बात करते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट या फ्यूचर पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ बातें हैं जो टेंस शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, और उसके आगे की कुछ कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेंस जानने से पहले कुछ कुछ उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो टेंस समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है वर्ब। वर्ब के बारे में आपको जानना चाहिए, बिना वर्ब का आप टेंस नहीं सीख सकते। तो वर्ब क्या होता है आपको मैंने अब जस्ट बताया। जिस काम का नाम ना से खत्म होता है उसको वर्ब कहा जाता है। और वर्ब 5 टाइप्स होता है, V1, V2, V3, V4, V5। एक एग्जांपल लेते हैं, 8, 10। ये तीनों तो आपको याद रखना पड़ेगा, बट V4 याद करने की जरूरत नहीं है। V4 का मतलब होता है V1 में आप ing जोड़ दो, यानी ईट में ing जोड़ दो तो ईटिंग हो जाएगा। और V5 भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ES में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैं एक टॉपिक और एक सेंस बता देता हूं उसको पकड़ने का। जिसके लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में O, CH, SH और X रहता है, उसको समझ लीजिए कि आप ES जोड़ना है। जैसे गो, वॉच, वॉश, टैक्स, गोज, वॉसेस, वॉचेज, टैक्सेस। क्लियर है? चलिए बात सेकंड नंबर की करते हैं। सेकंड नंबर में है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कितना टाइप का होता है? क्वेश्चन का टाइप होता है 2। यानी कि अगर आप जब क्वेश्चन किसी से करते हो तो 2 टाइप का ही क्वेश्चन कर सकते हो, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। कैसे? तो पहला क्वेश्चन है कि आप जब किसी से पूछोगे तो या तो उसका आंसर यस या नो होना चाहिए, या तो आप पूछोगे तो रीजन होना चाहिए। जैसे मैं पूछता हूं आप अंग्रेजी सीखते हो, तो आप कहोगे हाँ या ना। अब उसके आगे मैं अगर सेंस चेंज कर देता हूं, क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, तो भी कहोगे हाँ या ना। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन चेंज कर दूं कि आप अंग्रेजी क्यों सीखते हो, तो आप वहां हाँ या ना नहीं कह सकते, वहां पे रीजन देना पड़ेगा। तो हाँ या ना क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव कहा जाता है, और यस रीजन के क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव वर्ड कहा जाता है। और रीजन उस वर्ड से बनता है जैसे व्हाट, हुज, वेयर, हाउ। ये सब वर्ड जितने आएंगे जिससे आप रीजन देते हो उसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहा जाता है। चलिए 2 बातें तो हो गई, बातें तो हम लोगों ने 2 कर लिया। अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरा बात आता है साउंड का। देखो आपने पहले ये सीखा है कि इंडेफिनिट का पहचान, कंटिन्यूअस का पहचान, परफेक्ट का पहचान, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान। बट मैं आपको ये बताने वाला हूं प्रेजेंट का खुद का पहचान क्या होता है, पास्ट का खुद का पहचान क्या होता है, फ्यूचर का खुद का पहचान क्या होता है। तो प्रेजेंट का खुद का पहचान, आप नॉर्मल एक सेंटेंस ले लो, मैंने लिख दिया है हम थक गए। अब हम थक गए में सबसे पहला वर्ड आता है ह, दूसरा वर्ड आता है थ, तीसरा वर्ड आता है ग। आप उसके आधार पे कैटेगराइज कर दो, यानी कि प्रेजेंट दे दो ह को, थ दे दो पास्ट को, और ग दे दो फ्यूचर को। यानी कि जिसके लास्ट में ह वर्ड पे खत्म हो गया, चाहे वो ह से हो, हूं, है हो, थ से थे, थी या था हो, ग से गे, का, गी हो, तो वो फ्यूचर होगा। अब फ्यूचर या प्रेजेंट या पास्ट के टाइप का साउंड क्या होता है वो बात हम आगे करेंगे। फिलहाल आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ह वर्ड पे खत्म करता हूं तो वो प्रेजेंट का सेंटेंस होगा, अगर मैं थ पे खत्म करता हूं तो वो पास्ट का सेंटेंस होगा, अगर मैं ग पे खत्म करता हूं तो वो फ्यूचर का सेंटेंस होगा। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट बातें हैं सेंटेंस को लेकर के। 4 नंबर पे आता है सेंटेंस। सेंटेंस 6 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड। बात इनकी भी कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है हैबिट, आपकी जो भी हैबिट है। नॉर्मली हैबिट का मतलब सिंपल सेंटेंस को बोला जा रहा है, जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खाना खाता हूं, एक प्रकार की हैबिट है। हैबिट का मतलब कि आप उसको करते जा रहे हो, मीन्स आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो। मैं खाता हूं, क्या कल नहीं करेंगे? मैं पढ़ता हूं, क्या कल नहीं करेंगे या दोबारा नहीं करेंगे? तो जो रिपीटेड सेंटेंस है, जो रिपीट आप करते हो, दैट इज हैबिट। वो हैबिट है आपकी। अगर आप हैबिट में नोट लगा देते हो तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे अगर आपको हम एग्जांपल देते हैं, आप अंग्रेजी सीखते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आप अंग्रेजी नहीं सीखते हो, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं रीजन का क्वेश्चन, यस या नो का क्वेश्चन करता हूं, यस या नो का क्वेश्चन यानी कि क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, तो नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर उसमें हम नेगेटिव जोड़ देते हैं, यानी कि क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखते हो, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं रीजन देता हूं आप अंग्रेजी क्यों सीखते हो, तो इंडिकेटिव वर्ड हो गया। और अगर मैं रीजन के साथ नोट लगाता हूं आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड हो गया। आपकी सारी बातें समझ में आ रही है? आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, याद रखो उसको कि जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो यही चीज रिपीट होगा। चलिए बात हम आगे करते हैं 5वां नंबर पे। बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वां नंबर में आता है हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि उस सेंटेंस को पूरा करने में वर्ब का जो सहायक करता है, यानी सहायता करता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो उसको आप 2 कैटेगरी में याद रखो, एक है ग्रुप 1, एक ग्रुप 2। यानी कि ग्रुप 1 में आई, वी, यू, दे, आप यहां देख रहे हो आई, वी, यू, दे, और ग्रुप 2 में ही, सी, इट, नेम। आपके पास आता है डू, डज, हैव, हैज बीन, हैज बीन। ये सब कंफ्यूज कर देता है कि कहां लगाए कहां नहीं लगाए। तो अब नॉर्मल सा बात समझ लो कि अगर ये तीनों अगर आपके पास आता है तो आप इसको नंबर वाइज कर देना, यानी कि ग्रुप 1 का मतलब पहला, ग्रुप 2 का मतलब दूसरा। यानी कि डू पूरा के साथ लगेगा, डज ये पूरा के साथ लगेगा, हैव ये पूरा के साथ लगेगा, हैज ये पूरा के साथ लगेगा, हैव बीन ये पूरा के साथ लगेगा, हैज बीन ये पूरा के साथ लगेगा। अगर इज एम आर की बात करें तो इज एम आर देखिए यहाँ पे 2 ही ग्रुप है, बट यहाँ 3 है। तो इज एम आर आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ईज सिंगल के पर्सन के साथ ईज लगता है, आर लगता है एक से ज्यादा पर्सन के साथ, और एम लगता है सिर्फ आई के साथ। बात करते हैं वाज और वर की। वाज लगता है सिंगल पर्सन के साथ, वर लगता है एक से ज्यादा पर्सन के साथ। और हैड बीन वो बातें आगे करेंगे उसके बारे में। विल बी, विल हैव। चलिए विल की बात कर लेते हैं। ये सब जितना भी रहेगा इसको आप देखिए सिंगल चीज है, इसमें तो आप बांट ही नहीं सकते हो कैटेगरी में। यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बांटने के लिए सिर्फ इतना ही आपको सिर्फ सोचना है। इसके अलावा तो आपको जैसे आपको बताया है 1 प्लस। अब यहाँ बात हो रही है विल की, तो विल का समझ लीजिए, बात विल के बारे में अगर हो रही है तो विल के साथ साथ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि शैल भी होता है, बट मैं शैल नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि विल अब सब जगह लगने लग गया है। रीजन मैं ये बताता हूं कि आप एक नॉर्मल समझ लो, एक वर्ड्स को मैं देखिए, इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है? विल पावर होता है ना, ठीक है। यानी इच्छा का इंग्लिश हो गया विल, इच्छा। अब एक बात बताओ, कोई भी सब्जेक्ट होगा वो अपने इच्छे से बोलेगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वह जाएगा, वे लोग जाएंगे, वह जाएगी, तो ये क्या होगा? उस सबका अपना अपना इच्छा होगा। तो इच्छा होगा तो शैल की जरूरत ही नहीं है, विल लगाओ यार, सारे सबके साथ विल लगेगा। क्लियर है? और डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा आपको कि विल का मतलब होता है इच्छा, शैल का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है।
लेकिन सैल की यूजेज मैं बता दूंगा आगे, जब कभी कंपटीशन की क्लासेस में स्टार्ट करूं तो बता दूंगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे विल पे, तो हम लोग विल के बारे में ही सीखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देखिए तीनों में टाइप सेम होते हैं, साउंड अलग हो जाता है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, बनाने का तरीका अलग हो जाता है। अगर आप प्रेजेंट पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट में भी ये चार आएंगे, पास्ट में भी ये चार आएंगे, फ्यूचर में भी ये चार आएंगे। क्या आएंगे देखिए, प्रेजेंट पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, पास्ट पढ़ रहे हो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, फ्यूचर पढ़ रहे हो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो बात यहां करते हैं कि हम जो भी पढ़ेंगे उसको हम आगे लगा लेंगे ताकि हम उसका टॉपिक का नाम क्लियर कर सकें। तो ये चार टाइप होता है, इंडेफिनिट को ही सिंपल भी बोला जाता है, कंटिन्यूअस को परफेक्ट इम्परफेक्ट भी बोला जाता है, परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं प्रेजेंट की, शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, अगर एक बार आपको समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप आगे का अपने आप से कर लोगे, और मैं सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा और आपको क्लियर होते चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दो चीज का ध्यान रखना है, एक साउंड का, चाहे आप इंडेफिनिट पढ़ो या कोई भी टाइप पढ़ो, आपको अगर साउंड याद है, स्ट्रक्चर याद है तो आपको इजी लगेगा बनाने में। मैं बता दूंगा अभी जस्ट। चलिए बात करते हैं साउंड की। देखिए इंडेफिनिट की साउंड जो होती है, इंडेफिनिट का साउंड होता है ता ते ती। और आपको मैंने बताया है पीछे कि प्रेजेंट की पहचान क्या होती है। यानी कि अगर हम ह से आप कुछ भी करो, ह से कोई भी वर्ड बनाओ, बता चुका हूं पहले भी, लेकिन यहाँ पे है सूट करेगा। तो मैंने ता ते ती प्लस है, यानी ता है, ती है, ते है, ये एक साउंड हो गया इसका। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब फॉर्मूला। अगर आप सेंटेंस जो मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जो 6 मैंने बताया था पीछे, उसको स्ट्रक्चर जो होता है, देखिए सेंटेंस बनाने का जो तरीका होता है वो इस तरह का होता है। अगर आप सीख लो, अगर वो तरीका आप सीख लो तो बस दिमाग में ये बैठा लो कि आपसे वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा जो आप करना चाहते हो। यानी कि देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, आपको हमने बताया पॉजिटिव ये होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस RW। नेगेटिव जो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस RW। देखिए जहां पे हेल्पिंग वर्ब आपको मिला उसके आगे का आप 6 लगा दो। जहां भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो आप उसको समझ लो कि उसके आगे नीचे जो बनाएंगे हम उसी पे आधार पे बनाएंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या किए, यस या नो का क्वेश्चन करना है, यानी कि क्या लगाना है हमको, तो डू डज को आगे ले आए और स्ट्रक्चर लिख दिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब कि ऊपर जो हम लिखे हैं इसमें नोट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब आपको बताया कि हमने रीजन का क्वेश्चन देना है, तो रीजन का इंग्लिश पहले लिखा है, यानी उसको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस वी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस RW, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड में नोट लगा दो। तो ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूं, आप अंग्रेजी सीखते हो, तो आप अंग्रेजी सीखते हो, देखो इसमें क्या है, नोट नहीं लगा, नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन नहीं है, यस या नो का क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हैबिट है, यानी सिंपल है। तो आप पॉजिटिव से बनाओगे। पॉजिटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। अब देखिए V1 और V5 कहाँ लगेगा, मैंने आपको पीछे बताया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी कि ग्रुप 1 के साथ V1 लगा दो और ग्रुप 2 के साथ V2 लगा दो। तो बात करते हैं कि आप अंग्रेजी सीखते हो, इसका इंग्लिश क्या होगा। यहाँ पे ग्रुप 1 की बात हो रही है यू, तो यहाँ पे V1 लगेगा, यानी कि यू लर्न इंग्लिश। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाना था, आप अंग्रेजी नहीं सीखते हो, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्प्ले पे आ रहा होगा। नेगेटिव में देखो स्ट्रक्चर क्या था और मैं क्या बता रहा हूं, देखो यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव वर्ड में व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड में व्हाई डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। सारा चीज क्लियर हो गया आपको। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का साउंड क्या होता है, कंटिन्यूअस का साउंड होता है कंटिन्यूटी, यानी कि रहा है, रही है, रहे।
ये अपना साउंड कंटिन्यूअस का क्या होता है, रहा, रही, रहे, प्रेजेंट का जोड़ दीजिए है, यानी टोटल साउंड हो गया रहा है, रही है, रहे हैं। बट साउंड तो आपको पता चल गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस RW। अगर आपको इज एम आर मिल गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब मिल गया तो उसके आगे का देखिए कैसे हमने बना दिया, तुरंत इज एम आर प्लस नॉट लग जाएगा, थर्ड नंबर में इज एम आर आगे आएगा, फोर्थ नंबर में इज एम आर आगे प्लस नॉट लगेगा, फिफ्थ नंबर में IW प्लस थर्ड नंबर को रिपीट कर दीजिए और सिक्स नंबर में IW प्लस फोर्थ नंबर को रिपीट कर दीजिए। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं यानी कि यू आर गोइंग। आप नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग। क्लियर है समझ में? स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है? साउंड चेंज, स्ट्रक्चर चेंज, बनाने का तरीका चेंज, यही चीज अगर आप समझ लो तो सारा टेंस क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो परफेक्ट की अपनी पहचान होती है, चुका, चुकी, चुके, या, ए, ई, आ, ये सब सारा पहचान। जैसे एग्जांपल भी मैं दूंगा, वह खाना खा चुका है, वह जा चुका है, वह गया है, वह आया है, वह गई है, कुछ भी हो सकता है साउंड। बट परफेक्ट का मतलब याद रखिए कि जस्ट वो खत्म हुआ। अब जस्ट वो खत्म हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर देखिए, साउंड चेंज तो स्ट्रक्चर चेंज, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस RW। एग्जांपल से मैं बता देता हूं ताकि आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए एग्जांपल की तरफ। आप जा चुके हो, तो ये नॉर्मली आप कर सकते हैं। हिंदी की बात करें तो आप जा चुके हैं, आप नहीं जा चुके हैं, आप क्या आप जा चुके हो, क्या आप नहीं जा चुके हो, आप क्यों जा चुके हो, आप क्यों नहीं जा चुके हो। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का साउंड होता है ता, रहा, ती, रहे, ते, रहे, या फिर रहा, रही, रहे के साथ अगर आप टाइम देखते हो या कंटिन्यूटी देखते हो कि वो कंटिन्यूटी कर रहा है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में देखिए क्या होता है, पॉजिटिव पे लगाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंसियर 4 प्लस RW। इसके आधार पे ही मैंने 6 तैयार कर दिया और 6 बनाने का तरीका मैंने आपको पहले बता चुके हैं। अगर आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम सुबह से दौड़ते रहे हो। देखिए तुम सुबह से दौड़ते रहो एकदम नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यू हैव बीन रनिंग सिंस या 4 में कंफ्यूजन आपको हो गया, तो सिंस या 4 कहां लगता है, तो आप देख सकते हो सिंस और 4। सिंस का मतलब हो गया सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम, और ये हो गया अनसर्टेन टाइम। अब देखिए बात करते हैं सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम अनसर्टेन टाइम का मतलब क्या होता है, तो सर्टेन टाइम का मतलब होता है कि जैसे मंडे जनवरी 3 बजे, मतलब टाइम बता दिए, एक्यूरेट आपको अगर बता दिए तो वो सिंस कहलाए। एक्यूरेट नहीं बताया, 2 घंटे से, 4 दिनों से, 4 सालों से, 4 महीनों से, ये बता दिए तो 4 होगा। तो 4 का मतलब अनसर्टेन होता है और सिंस का मतलब सर्टेन होता है। बट अगर सुबह, शाम, दोपहर और रात, इसकी बात अगर आ जाती है कभी, तो समझ जाइए कि आज यानी टुडे का बात सारा टाइम उसका सिंस कहलाता है। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूं तो मॉर्निंग भी सिंस लगेगा, नून भी सिंस लगेगा, नाइट भी सिंस लगेगा और गुड आफ्टरनून में भी सिंस लगेगा। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, तुम सुबह से दौड़ते रहे हो। यू हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये बिन देखिए, ये इधर या इधर आप लगा सकते हैं। बिन को वो साउंड बोलने में आप इधर उधर कर सकते हो, बोलने में जैसा सुटेबल लगे आप चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करते हैं एग्जांपल की। तो तुम सुबह से दौड़ते रहे हो यानी कि यू हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यू हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग।
Have you been running since morning? Have you not been running since morning? Why have you running since morning? Why have you not been running since morning? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया आपका। आज का वीडियो मैं यही रोकना चाहूंगा क्योंकि पार्ट 2 भी इसकी आने वाली है और पार्ट 2 आपके पास आएगा तो पास्ट और फ्यूचर के साथ नहीं आएगा, उसके साथ साथ और भी बातें होंगी जो आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड।